क्या आपको भी जानना है गोल्ड रोज रिकॉर्ड हाई क्यों बना रहा है? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जवाब सिर्फ गोल्ड का नहीं पूरे सिस्टम का है। जैसे सिक्के के दो साइड होते हैं, वैसे गोल्ड राइज के भी दो मुख्य पहलू है। पहला डॉलर और दूसरा ट्रस्ट। सबसे पहले हम डॉलर को समझते हैं। डॉलर सिर्फ अमेरिका का पैसा नहीं है, वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। दुनिया के बीच के हर काम डॉलर में होते हैं। ऑयल खरीदना हो या फॉरेन ट्रेड हो या कंट्री के रिजर्व्स हो, सब जगह डॉलर यूज होता है। इसीलिए डॉलर एक सिस्टम है। इसे अमेरिका के एंगल से समझो। ट्रंप हमेशा से वीक यानी कमजोर डॉलर चाहते हैं। इसका जवाब पॉलिटिक्स नहीं, बिजनेस लॉजिक है। ट्रंप का फोकस हमेशा से रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में वापस आए, फैक्ट्रीज खुले, जॉब्स क्रिएट हो। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अमेरिका एक शर्ट की दुकान है जो नॉर्मली एक शर्ट $1 की बेचता है, जो इंडिया से किसी को खरीदनी है तो 90 रुपीस की होगी। लेकिन अगर $1 90 की बजाय 80 हो जाए तो इंडिया यानी कस्टमर को सस्ती मिलेगी। मतलब अमेरिका को और ऑर्डर्स मिलेंगे, जिससे और शर्ट्स बनेगी और यहां जॉब्स क्रिएट होगी। अब दूसरा रियल रीजन समझो। डॉलर रिजर्व करेंसी है, मतलब दुनिया की हर कंट्री अपना पैसा डॉलर में रखती है। मतलब अमेरिका को दुनिया की हर कंट्री से लोन मिला है और वीक डॉलर से ये लोन मैनेज हो सकता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमेरिका ने इंडिया से $100 लोन लिए हैं, यानी 9,000। अब अगर डॉलर वीक हो जाता है और $100 की वैल्यू अब 8,000 होती है, तो अमेरिका को अब कम पैसे वापस देने होंगे। सोचो, तुमने किसी से 100 एप्पल्स लिए थे, अब तुम 100 छोटे एप्पल्स वापस कर रहे हो, तो तुम पूरे 100 एप्पल्स वापस कर रहे हो, पर पहले जैसे बड़े नहीं। मतलब अमेरिका का फायदा। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की बात करते हैं। 2022 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया का ट्रस्ट डॉलर से टूट गया। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो अमेरिका ने रशिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व फ्रीज कर दिया। मतलब पैसा रशिया का था, लेकिन रशिया यूज नहीं कर सकता है। और यहीं से दुनिया को समझ आया, डॉलर सिर्फ पैसा नहीं है, डॉलर पावर और कंट्रोल भी है। यही बात बिगड़ती है। प्रॉब्लम डॉलर्स वीक होने से नहीं होती, प्रॉब्लम यह है कि डॉलर पूरी दुनिया यूज करती है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ अमेरिका के पास है। अब सोचो, तुम अपना पैसा किसी बैंक में रखते हो और बैंक बोले रूल्स मैं बदल सकता हूं, अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है, तो तुम घबराओगे और सोचोगे सारा पैसा यहां रखना सही नहीं है। कंट्रीज भी वैसा ही सोचती है। वो चुपचाप एक काम करते हैं, थोड़ा पैसा डॉलर से निकालते हैं और थोड़ा कहीं और रखते हैं। सोचो, तुम एक कंट्री हो और तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि सारा पैसा सिर्फ डॉलर्स में रखना थोड़ा रिस्की है। अब तुम ये भी देख रहे हो कि तुम्हारे देश में महंगाई अभी पूरी कंट्रोल में नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेंशन्स चल रही है, पॉलिसीज कभी भी बदल सकते हैं। इस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तुम कोई नया रिस्क नहीं लोगे, तुम वही चीज करोगे जो ऑलरेडी टाइम टेस्टेड हो, जैसे नॉर्मल आदमी करता है। अगर जॉब रिस्की लगे तो वो नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करता, पहले अपनी सेविंग सेफ जगह रखता है। कंट्रीज भी वैसा ही करती है। इसीलिए जब सिस्टम थोड़ा अनस्टेबल लगे, कंट्रीज एक्सपेरिमेंट नहीं करती, वो प्रूवन चीजों की तरफ जाती है, और वो प्रूवन चीज गोल्ड है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम गोल्ड खरीदते हो तुम 10 ग्राम या 20 ग्राम लेते हो, लेकिन जब कंट्रीज गोल्ड खरीदती है वो टन्स में खरीदती है। इसीलिए जब कंट्रीज बाई करती है, गोल्ड का रेट धीरे धीरे ऊपर जाता है। सप्लाई जल्दी बढ़ नहीं सकती, पर डिमांड अचानक आ जाती है। अब एक और बात समझो जो लोग मिस कर देते हैं। गोल्ड का प्राइस सिर्फ कंट्रीज के खरीदने से नहीं बढ़ता, प्राइस को मार्केट का बिहेवियर भी पुश करता है। जब गोल्ड का रेट थोड़ा ऊपर जाता है तो जो लोग पहले से गोल्ड होल्ड करते हैं वो बेचने में जल्दी नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है अभी सिस्टम क्लियर नहीं है, थोड़ा और रुक जाते हैं। इसे मार्केट में सेलिंग कम होती है और सप्लाई टाइट हो जाती है। गोल्ड इसीलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि किसी ने अचानक खरीद लिया। गोल्ड इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया डॉलर पे भरोसा नहीं कर रही, कंट्रीज अपना रिस्क कम कर रही है और गोल्ड उनके लिए सेफ ऑप्शन बन गया है। गोल्ड कोई इन्वेस्टमेंट फैशन नहीं है, गोल्ड एक सिग्नल है कि दुनिया थोड़ी कॉशियस हो गई है, और जब दुनिया कॉशियस होती है गोल्ड अपने आप ऊपर जाता है। दिस इज क्विक एनालाइजर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।